तो आज की वीडियो वेरी इम्पोर्टेंट होने वाली है जो एकेटीयू के स्टूडेंट हैं और बीटेक के फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट के लिए तो वेरी इम्पोर्टेंट है कि आपके पास 5 दिन, लास्ट 5 दिन है, ठीक है, क्योंकि आपका पहला एग्जाम 8 तारीख को है। तो मैं मानता हूं कि अभी आपके पास 5 दिन है, तो 5 दिन में आपको कैसे पढ़ना है पूरा स्टडी प्लान में डिस्कस करूंगा। बस वीडियो को एंड तक देखना है आपको, और क्या क्या पढ़ना है वो भी मैं सब कुछ बताऊंगा, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस प्यारी सी वीडियो को। यस, माय नेम इज अंकुश कुमार एंड दिस इज योर ब्यूटीफुल द चैनल है बीटेक पॉली। तो यहां पर लिखा हुआ है कि लास्ट 5 डे स्टडी प्लान, और जैसा आप जानते हैं कि 8 तारीख का पहला ही एग्जाम एकदम बढ़िया सा एग्जाम है, मैथ 2 का एग्जाम, ठीक है। तो मैथ बेसिकली जो हमारा फोकस जो रहेगा वो बीटेक के फर्स्ट ईयर के लिए रहेगा, ठीक है। सबसे पहले फोकस हमारा मैथ पर रहेगा कि अभी आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो आपको सबसे पहले पढ़ना क्या है, ठीक है। आप मैथ में सबसे पहले हम मैथ के लिए देखते हैं कि टोटल यूनिट आपके पास कितनी है, 5 यूनिट है। उन 5 यूनिट में सबसे जो इजी यूनिट हो जाती हैं वो एक तो 4th नंबर की जो यूनिट है, यूनिट नंबर 4th, देन उसके बाद यूनिट नंबर 5 है, और देन उसके बाद 1 यूनिट को करेंगे, देन उसके बाद आप तीसरी यूनिट को करेंगे, और उसके बाद फिर आपके पास दूसरी यूनिट होती है, ठीक है। तो ये आप इस सीक्वेंस में आप यूनिट को करते जाएंगे। बेसिकली जो आपके पास इजी जो यूनिट है वो यूनिट 4, यूनिट 5 और यूनिट 1, ठीक है। यूनिट 1 थोड़ा सा उसमें क्या होता है, फॉर्मूले के ऊपर बेस है, उसमें केसेस आ जाते हैं, तो ये यूनिट 1 भी इजी है। अगर मैं दूसरे वे में बात करूं तो आप पहले चाहे यूनिट 1 पढ़ सकते हैं, देन इसके बाद यूनिट 5 पढ़ सकते हैं, यूनिट 4, यूनिट 5 और यूनिट 3 और यूनिट 2, ठीक है। जब आप यूनिट 1 को पढ़ेंगे तो यूनिट 1 के बाद आपको यूनिट 3, देन उसके बाद यूनिट 2 पढ़ लेंगे, क्योंकि ये तीनों ही जो यूनिट हैं वो आपके अकॉर्डिंग इजी हैं, सबसे इजी हैं, क्योंकि यहीं से आपके एग्जाम में ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ऐसा नहीं है सभी यूनिट में से पूछे जाएंगे, बट बेसिकली जिस स्टूडेंट को पास होना है या फिर जिस स्टूडेंट की बैक है और वो बैक को क्लियर करना चाहता है, तो आपको करना क्या है, पहली यूनिट, 4th यूनिट और 5th यूनिट, ये 3 यूनिट तो बिल्कुल कंप्लीट करके जानी है। और कंप्लीट आपको कैसे करनी है, सबसे पहले हमारी जैसी पहली आप फर्स्ट यूनिट उठाएंगे तो पहले उस फर्स्ट यूनिट की आपको 1 शॉट देखनी है। क्या देखनी है, 1 शॉट, जो कि हमारे चैनल पर अवेलेबल है, प्लेलिस्ट बनी हुई है, ठीक है, पार्ट 1 पार्ट 2। तो इस 1 शॉट वीडियो से आपके जो बेसिक के कंसेप्ट हैं वो क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। यहां से आपका बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। और इसमें हमने ऐसा नहीं है कि 1 शॉट में हमने क्वेश्चन नहीं कराए हैं, क्वेश्चन भी कराए हैं जो कि एकेटीयू के एग्जाम में आए हुए हैं, और ऐसा भी हो सकता है कि पॉसिबिलिटी है आने की, तो ऐसे भी क्वेश्चन हमने कराए। उसके बाद करना क्या है, जैसी पहली यूनिट के लिए ही बता रहा हूं, फिर बाकी की अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। उसके बाद 1 शॉट आपने देख ली, उसके बाद मैंने यहां पर कुछ टॉप 20 क्वेश्चन जो एक यूनिट के हैं, यूनिट 1 के टॉप 20 क्वेश्चन विद सॉल्यूशन के साथ मैंने अपलोड कर रखे, और वो आपको देखने हैं। उनकी खुद से नोट्स बनाइए तो ज्यादा बेटर रहेगा, अदरवाइज आपको हमारी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम में मिल जाएगी, तो वो वहां से जाके आप देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। बट फिर भी मैं आपको यही सजेशन करूंगा कि आप अपने हाथ से नोट्स बनाएंगे, आप अपने हाथ से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो वो ज्यादा ठीक रहेगा, ठीक है ना। क्योंकि अभी भी आपके पास 5 दिन है, तो 5 दिन में एक यूनिट का आप टारगेट रखेंगे तो इजीली कवर हो जाएंगी 5 यूनिट, ठीक है, विद सॉल्यूशन। इसके आपको क्या करना है, पीडीएफ नोट्स आपको मिल ही जाएंगे, उनकी टेंशन नहीं लेनी है। फिर भी मैं बार बार बोल रहा हूं कि ये टॉप 20 क्वेश्चन, देन उसके बाद टॉप 20 क्वेश्चन करके फिर आपको इनका रिवीजन करना है। क्या करना है, रिवीजन आप इनका करिए,
ठीक है। तो ये इस सीक्वेंस में आपको ये पहली यूनिट, फोर्थ यूनिट, फिफ्थ यूनिट, थर्ड यूनिट, 2 यूनिट उसके सेम ऐसे ही इस प्रोसेस में आपको करनी है, जिससे यहां से आपका मैथ 2 का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। समझ में आई बात? क्लियर है एकदम? सबसे पहले वन शॉट देखनी है, उसके बाद टॉप 20 क्वेश्चन करने हैं ईच यूनिट के, जो मैं अपलोड कर रहा हूं। ठीक है, देखिए पहली यूनिट के हमारी बिल्कुल फिनिश हो चुकी है पहली यूनिट। उसके बाद फोर्थ यूनिट की टॉप 20 क्वेश्चन अपलोड हो चुके हैं और वन शॉट भी अपलोड हो चुकी है। उसके बाद इसका सॉल्यूशन बच रहा है, तो सॉल्यूशन आज शाम तक आपके पास आ जाएगा, तो फोर्थ यूनिट भी खत्म हो जाएगी। उसके साथ साथ आज ही फिफ्थ यूनिट के टॉप 20 क्वेश्चन अपलोड हो जाएंगे। ठीक है, इसकी वन शॉट जो हम कराएंगे वो टॉप 20 क्वेश्चन में ही कंसेप्ट बता देंगे, जिससे आपको वन शॉट देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है ना, उसके अंदर ही हम कंसेप्ट साथ के साथ बताते हुए चलेंगे। देन उसके बाद नेक्स्ट डे मतलब 4 तारीख में तीसरी यूनिट आ जाएगी, फिर 5 तारीख में दूसरी यूनिट आ जाएगी। ठीक है ना, उसके बाद जैसे ही आप बचता है आपके पास 6 और 7 तारीख मतलब 6 मई और 7 मई में, 6 और 7 मई में हम यहां पर लाइव महामैराथन आपके लिए चलाते हैं, जिसके अंदर ये टॉप 20 जो क्वेश्चन हमने सॉल्व करवाए हैं वही टॉप 20 क्वेश्चन का यहां पर हम रिवीजन करवाते हैं। क्या करवाते हैं? रिवीजन। ठीक है, तो यहां से आपका रिवीजन भी हो जाता है और मैं साथ के साथ यहां पर यह भी बताता चलता हूं कि हाँ ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, स्किप नहीं करना है आपको। ठीक है ना, मैथ की क्लियर है सभी? ऐसी तो 5 यूनिट आप कवर कर सकते हैं। तो सबसे पहले पहली यूनिट पढ़िए, देन उसके बाद फोर्थ यूनिट पढ़िए, देन उसके बाद फिफ्थ यूनिट पढ़िए। ठीक है, तो आपकी फोर्थ यूनिट के टॉप 20 क्वेश्चन आज अपलोड हो जाएंगे सॉल्यूशन के साथ। बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। बहुत से स्टूडेंट नर्वस फील कर रहे हैं कि सर पता ही नहीं जन क्या होगा, हमारा बैक क्लियर होगी या नहीं। अंकुश सर पे, बीटेक पॉली बाई एके पर आप ट्रस्ट रखिए। गारंटी लेता हूं कि अगर आप उन 20 क्वेश्चन को करके चले गए और वन शॉट वीडियो को देखकर चले गए, तो इस बात की गारंटी है कि आपका पूरा पेपर वहीं से ही आएगा। 1-2 क्वेश्चन की तो मैं बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन ज्यादातर मोस्टली जो क्वेश्चन है वो हमारी टॉप 20 और वन शॉट वीडियो से ही आएंगे। ठीक है ना, ओके, समझ में आई? उसके बाद अब हम करते हैं बाकी के अदर सब्जेक्ट की बात। ठीक है, तो ये तो रही सेम ऐसे ही जिन स्टूडेंट की बैक है तो बैक के अकॉर्डिंग भी आप इनको कर सकते हैं, और जो स्टूडेंट रेगुलर एग्जाम देने जाएंगे मैथ 2 का, तो सेम ऐसे ही मैथ 2 का आप प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है ना, 5 दिन है, 5 दिन इनफ है। देखिए टाइम टेबल क्या होता है, स्टडी प्लान क्या होता है? स्टडी प्लान होता है कि आपके अकॉर्डिंग प्लान बनाया जाए। मैं बोल देता हूं कि सुबह को आपको 4 बजे पढ़ना है, बहुत से स्टूडेंट 4 बजे नहीं उठ पाते हैं ना, तो आपको खुद से अपना प्लान बनाना पड़ेगा कि हाँ मुझे 2 या 3 घंटे मैथ पढ़ना है। मैं आपको कैमरे के सामने बोल दूं और आप उसको फॉलो नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा? बेकार है ना फिर तो ऐसा टाइम टेबल। अभी मैं आपके साथ बिल्कुल एकदम क्या कर रहा हूं कि एकदम आपसे बातें कर रहा हूं, लेकिन कैमरे के पीछे मेरी परेशानी क्या है तो वो तो मुझे ही पता है ना, आपकी परेशानी क्या है वो आपको पता है। तो इसलिए आप अपने अकॉर्डिंग टाइम टेबल बनाएंगे तो वो ज्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। यहां पर मैंने ये बता दिया कि हां आपके लिए कौन कौन सी यूनिट इजी है। ठीक है ना, सबसे पहले किस सीक्वेंस में आपको यूनिट पढ़नी है, जिससे आपके अंदर का एक कॉन्फिडेंस होता है ना कि पहली यूनिट कवर करी, टॉप 20 क्वेश्चन करे, एक यूनिट कवर हो गई, एकदम मोटिवेशन मिल गया। फिर ऐसे फोर्थ यूनिट करेंगे, फिर फोर्थ यूनिट कवर हो गई, फिर ऐसे ही फिफ्थ यूनिट करेंगे, तो कॉन्फिडेंस बढ़ता हुआ जाता है आपके अंदर। तो सेम ऐसे ही अदर सब्जेक्ट के लिए हम बात करते हैं, तो कर दें रफ, कर दें ओके, कर दें ओके। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं जो आपका नेक्स्ट एग्जाम है। क्या है नेक्स्ट एग्जाम? है आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री का। फिजिक्स और केमिस्ट्री में अगर हम बात करें, देखिए यहां 9 और 10 और 11 3 दिन की छुट्टी है, 3 दिन की आपको छुट्टी मिलती है। तो फिजिक्स केमिस्ट्री में आपको बस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमारे हुए डले हुए हैं, लेकिन फिर भी हम आपके लिए फिजिक्स की वन शॉट भी डली हुई है और उसके साथ साथ केमिस्ट्री की वन शॉट अभी तक नहीं आई है। तो केमिस्ट्री की वन शॉट जो आएंगी वो 8 मई के बाद
8 मई को आ जाएगी, एक 9 मई को, फिर 10 मई को, एक 11 मई को। तो वो वहां से आप देख सकते हैं। सेम ऐसे ही फिजिक्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उसके बाद हमने कल की वीडियो एक डाली थी, तो हमने AKTU से एक रिक्वेस्ट करी थी कि ये जो आपके पास 19 मई का एग्जाम है, इसको ये कहां कर दे, जब फाइनल शेड्यूल दे, या तो इसकी जगह कर दे या फिर इलेक्ट्रिकल की जगह कर दे। मतलब इन दोनों में से इस कोई भी एक एग्जाम को 19 तारीख को कर दे। तो ये हमारी AKTU से रिक्वेस्ट है कि हाँ, ये जो सॉफ्ट स्किल का एग्जाम है, क्योंकि इसमें आप एक दिन में पढ़ के पास हो जाएंगे इजीली। तो ये इतना हार्ड एग्जाम नहीं है, बट फिर भी हमने AKTU से बोला है कि हाँ भाई, अगर आप इसको थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं तो आप उनको चेंज कर दें। उसके बाद सेम ऐसे ही इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स में एक ही दिन की छुट्टी है। कितनी? एक दिन। तो एक दिन में आप क्या करेंगे, सबसे पहले जो आपके पास 5 दिन ये जो चल रहे हैं, सेम उनमें आप अपना टाइम टेबल क्रिएट करेंगे, टाइम टेबल बनाएंगे। टाइम टेबल आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां पर सभी सब्जेक्ट को आपको फोकस करना है। ऐसा नहीं है कि आप बेसिकली मैथ पर ही फोकस करें। अगर आप मैथ में क्लियर हो गए, बाकी के सब में सब्जेक्ट में लटक गए, तो फिर लटकते ही रह जाएंगे। तो ऐसा नहीं है, सभी सब्जेक्ट का आप अपने अकॉर्डिंग टाइम टेबल बनाइए कि हाँ, मुझे 3 घंटे मैथ पढ़ना है और 2 घंटे मुझे फिजिक्स पढ़नी है, या फिर 1 घंटा मुझे PPS पढ़नी है। जो भी सब्जेक्ट आपके पास हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आप अपना टाइम टेबल बना सकते हैं। ठीक है, करना है क्या करना है आपको, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। बस आपको लास्ट टाइम में क्या करना है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखिए। देन उसके बाद हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपको कराते हैं। अगर आप इनको बोलेंगे कि हाँ सॉल्यूशन भी चाहिए, तो सॉल्यूशन भी हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। देन उसके बाद वन शॉट, पहले वन शॉट देखनी है, उसके बाद इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दैट्स इट। और कुछ नहीं करना आपको, अब बस अपना टाइम टेबल बनाना है। तो ये आपके पास 5 दिन है। तो 5 दिन आपके पास अभी बहुत टाइम है। बहुत टाइम मतलब कि ज्यादा टाइम भी नहीं है कि कोई सोचे कि हाँ, मैं तो एग्जाम से 2 दिन पहले ही पढ़ना स्टार्ट करूंगा। तो फिर वो 2 दिन जैसे ही मार्क्स आएंगे आपके, 5 दिन है, तो 5 दिन को आप अपने अकॉर्डिंग, टाइम टेबल के अकॉर्डिंग डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है ना, कि हाँ, कि मुझे एक दिन में एक मैथ की यूनिट खत्म करनी है, सेम ऐसे ही उसका रिवीजन करना है, सेम ऐसे ही। देन उसके बाद दूसरी यूनिट, तीसरी यूनिट, चौथी यूनिट, 5वीं यूनिट। तो सेम ऐसे ही अब अपने अकॉर्डिंग, तो 5 सब्जेक्ट के आप अपने अकॉर्डिंग टाइम टेबल बना सकते हैं। ठीक है ना। ओके, फिर भी मैं एक बार सजेशन आपको कर देता हूं, अगर आपको ठीक लगे तो। अगर किसी का फेवरेट सब्जेक्ट मैथ है, तो वो इसको मॉर्निंग में पढ़े तो सबसे ज्यादा ठीक है, कि मॉर्निंग में आप मैथ पढ़ सकते हैं। उसके बाद 1-2 घंटे का, मतलब 1 घंटे का ब्रेक लीजिए, उसमें नाश्ता कर लीजिए। सुबह मॉर्निंग में सपोज आप 7 बजे से बैठते हैं, तो 7 से 10 बजे तक आप मैथ पढ़िए। क्या 7 से 10 बजे तक मैथ पढ़ लीजिए 3 घंटे। उसके बाद 1 घंटा ब्रेक लीजिए, 1 घंटे में नहाइए धोइए, जो भी आपको करना है वो। ठीक है, थोड़ा सा नाश्ता कीजिए। उसके बाद फिजिक्स केमिस्ट्री में जो भी आपके पास है, 2 घंटे आप फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़िए, 2 घंटे। उसके बाद फिर 1 घंटे का रेस्ट दीजिए। फिर उसके बाद 2 घंटे इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़िए। फिर FME या PPS में से आप 1 से 1.5 घंटे आप दे सकते हैं, 1 से 1.5 घंटे, दैट्स इट। उसके बाद सॉफ्ट स्किल जो आपको पढ़ने की जरूरत है, वो लास्ट टाइम में ही जब आप पढ़ेंगे, जिसमें 1-2 दिन की गैप है यहाँ पर। फिर भी मैंने बार बार बोला है कि यहाँ पर एक रिक्वेस्ट है कि AKTU की ये जो एग्जाम है वो इधर ऊपर की तरफ कर दें, इन दोनों में से एक को। ठीक है ना। तो फिर भी आप यहाँ पर सॉफ्ट स्किल को एग्जाम टाइम में से ही पहले पढ़िए, जब 1 दिन की या 2 दिन की छुट्टी मिले तभी आपको पढ़ना। ठीक है, तो ये आप अपने अकॉर्डिंग टाइम टेबल बना सकते हैं, दैट्स इट। उसके बाद रिवीजन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवीजन है। ओके, तो बस आज की वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए आप अपनी पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। अगर फिर भी कोई डाउट बचता है तो आप मेरे से पूछ ही सकते हैं। बीटेक पॉली बाई AK आपके साथ है। ओके, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।